Shri Ganeshaya Namah. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Rachna Pandya. I am an astrologer and numerologist. We have seen before my two videos regarding numerology. One was introduction of numerology and one was Mulank 1. Now after this Mulank 1, we will be starting today Mulank 2. Before starting, I would like to request everybody to subscribe my channel and share it. So now we will start with Mulank 2. What exactly how to calculate Mulank 2? So again, the date of birth whose number is 2, 11, 20 and 29 will be coming under Mulank 2. Now see, Mulank 2 is ruled by moon. जैसे हमने पहले देखा कि Mulank 1 was ruled by sun and Mulank 2 is ruled by moon. चंद्रा मनसो भवः, मतलब क्या होता है कि चंद्रमा जैसे मन का मालिक होता है वैसे ही दो नंबर वाले मनमौजी और मन के मालिक होते हैं. उनका जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण होता है और अमावस्या को अस्त होता है और बीच में 16 कलाओं में डिवाइडेड होता है, इसी प्रकार इन दो वाले अंकों के जो धारक होते हैं उनके मूड स्विंग्स रहते हैं. वो कभी तो एकदम उत्साहित हो जाते हैं तो कभी बहुत ही डिप्रेस रहते हैं. सो मुलांक 2 वाले कला प्रिय होते हैं. इनको हमें मेजरली देखा जाता है कि कोई कला के क्षेत्र के साथ वो अटैच्ड है, जैसे म्यूज़िक है, डांस है, मूवीज़ में वो लोग देखे जाते हैं. वो बड़े ही कला प्रिय होते हैं और कल्पनाशील भी होते हैं. बहुत अच्छे पोएट्स भी मुलांक 2 वाले होते हैं, राइटर्स होते हैं. उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है. उसके साथ साथ उनका दूसरा पहलू है, वो बहुत इमोशनल होते हैं. उनको मतलब जल्दी ही कुछ मतलब इमोशनल उसमें आके वो अपना डिसीजन कुछ गलत भी ले सकते हैं. और उसके साथ वो बड़े चंचल होते हैं. वो कभी एक जगह पे ठहर के अपना काम पूर्ण नहीं करते हैं. सो दिस इज़ ऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुलांक 2. अभी हम उसको विस्तार से उनके स्वॉट एनालिसिस में देखेंगे कि उनका स्वभाव कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट करता है. स्ट्रेंथ लाने के लिए उनकी वीकनेसेस बन जाता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है और उनके लिए थ्रेट बन जाता है. सो हम लोग स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ जो मुलांक 2 की है उससे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मेंटल स्ट्रेंथ ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जिनकी बर्थ डेट है 2 अक्टूबर. तो उन्होंने सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड ब्रह्मचर्य इन क्षेत्र में अपने मेंटल पावर से विजय पाई है और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है. सेकेंड उनका जो स्ट्रेंथ है वो उनकी डिसेंसी है. एंड वो हम क्रिएटिव भी इतने रहते हैं कि अपने जो भी क्षेत्र में जाते हैं अपनी क्रिएटिविटी की वजह से कुछ हट के करके दिखाते हैं. उनका एक और स्ट्रेंथ है उनकी स्माइल. ये बड़े हंसमुख होते हैं. हंस के वो अपने काम फट से निकाल लेते हैं और इस स्ट्रेंथ की वजह से वो बहुत अच्छे पब्लिक रिलेशन में रह सकते हैं. अगेन जो दूसरी स्ट्रेंथ है उनकी वो है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. दे मेजरली बिकम द चार्म ऑफ द क्राउड. उनकी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हमेशा दिखने में सुंदर होते हैं, बट स्टिल दे हैव दैट मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दैट पीपल लाइक्स देम, लव देम एंड उसकी वजह से वो अपने काम आसानी से निकाल सकते हैं. और दूसरा है कि वो बड़े इमेजिनेटिव रहते हैं, अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं. एंड इट ऑल्सो समटाइम्स हेल्प इन देयर प्रोफेशन, लाइक पोएट्स आर ऑलवेज इमेजिनेट उनका जो कैरियर है वो इमेजिनेशन पे है और 2 नंबर वाले उसमें बहुत सक्सेसफुल रहते हैं. सो नाउ हम स्वॉट एनालिसिस के सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वीकनेसेस ऑफ मुलांक 2. इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है उनका मूड स्विंग. उनकी मूड स्विंग की वजह से उनका प्लानिंग तो बहुत अच्छा रहता है मुलांक 2 वालों का, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है.
सेकेंड उनका जो वीकनेस है वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, इसीलिए वो मेंटली संघर्ष करते रहते हैं, मैं ये काम करूँ या ना करूँ, तो उसमें उनका काम आधा रह जाता है। फिर है उनका थर्ड जो इम्पॉर्टेंट वीकनेस बोल सकते हैं वो है डिप्रेशन। आपको सबको पता होगा अमिताभ बच्चन, उनका भी मूलांक 2 है, तो उनकी लाइफ में 8 साल उनके डिप्रेशन में गए थे बिकॉज ऑफ हिज लॉस इन द कंपनी ABCL। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस डिप्रेशन पे वर्क करें, ये वीकनेस आप पे हावी न होनी चाहिए। फिर एक और मतलब जो वीकनेस बोल सकते हैं वो है इम्पल्सिव थॉट्स। उनके इम्पल्सिव थॉट की वजह से वो बहुत जल्दी कुछ डिसीजन लेते हैं और उसकी वजह से वो मतलब कहीं ना कहीं लॉस में चले जाते हैं। और लास्ट जो वीकनेस होती है मूलांक 2 वालों को सबको पता ही होगा कि दे आर वेरी लेजी इन देयर वर्क, एंड इसकी वजह से वो उनका प्लानिंग जो किया हुआ होता है वो भी सारी बुक्स में रह जाता है, जो पेपर पे लिखा हुआ है वो ही रह जाता है, but they cannot implement on it. So now we will move towards the third part of SWOT analysis, that is their opportunity. तो आगे हमने देखा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कि वो बड़े ही आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव होते हैं, तो यही उनका आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव नेचर कैन लीड देम टू एक्टिंग, डांसिंग and music etc. career. For example, Shahrukh Khan, Alka Yagnik, Michael Jackson, these are all the examples of मूलांक 2. दूसरा है कि उनकी अपॉर्चुनिटी फ्लूइड या वाटरी क्षेत्र में बहुत बढ़ जाती है। आपको तो पता ही होगा कि मून के साथ इनका मतलब मैंने आगे भी बताया था कि दे आर कनेक्टेड विथ मून, एंड जैसे ही मून का गुरुत्वाकर्षण से हाई टाइड एंड लो टाइड्स आती है और मून काफ़ी वाटर ऑफ अर्थ पे इफेक्ट करता है, वैसे ही मूलांक 2 वालों को वाटर बहुत इफेक्ट करता है। इसीलिए मैं मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं जो मूलांक 2 वाले होते हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप या तो कोई ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे नदी हो, सी हो, ओशन हो, तो उसकी वजह से उनके कैरियर में काफ़ी उछाल आता है। आपको पता होगा कि बॉम्बे इज़ ऑन द बीच एंड वहाँ पे सारे अपने कला क्षेत्र के बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं, तो उनका कैरियर वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। दे आर कनेक्टेड विथ वाटर। और दूसरा दे कैन ऑल्सो डू गुड विथ फ्लूइड्स एंड वाटर प्रोडक्ट्स, गो इन द कैरियर ऑफ नेवी, or they can do business of milk or milk product etc. So these are all the opportunities. Now we will move towards the threat of मूलांक 2. ये बहुत भावुक होते हैं, इसीलिए जो कोई 2 मीठे बोल बोलते तो उसकी बातों में आ जाते हैं और अच्छे से ठगे जाते हैं। वो बड़े ही इनडिसिसिव होते हैं। कभी जब भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी की वजह से वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और उनका एक और थ्रेट है वो है चंचलता। चंचलता की वजह से जो भी कार्य में ध्यान लगाना होता है वो कार्य वो ध्यान लगा के नहीं कर सकते हैं। एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्रेट है उनकी, जैसे वो किसी पे बहुत जल्दी दिल लगा बैठते हैं और दिल लगाने की वजह से उनको निराशा प्राप्त हो सकती है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द SWOT एनालिसिस ऑफ मूलांक 2. सो अब हम पहले उनके लकी एंड अनलकी एस्पेक्ट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर कंपैटिबल नंबर्स को देखेंगे। तो 2 and 7 आर वेरी कंपैटिबल फॉर नंबर 2। खुद का ही नंबर 2 उनको कंपैटिबल रहता है, कभी कभी वो अनकम्पैटिबल भी रहता है क्योंकि 2 नंबर
जितना उनके लिए अच्छा है कभी कभी उतना ही बुरा भी बन सकता है, बट 7 इज ऑलवेज गुड फॉर देम। एंड जो 9 एंड 8 है उनसे उनको दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी जो बचे 1 एंड 4 आर ऑल्सो गुड कॉम्पेटिबल नंबर फॉर देम, एंड 5 एंड 6 आर ओके न्यूट्रल विद देम। Now we will come down to their lucky years in their life. So one is 11th year, then it will be like some good thing or bad thing can happen in their life, but we can say lucky also. 11, then comes 20th year, then it will be 29th year, then 38th year, 47th year and 56th year and so on. Now unlucky years में उनका 4th year, then 13th year, 17th year, and their उसमें उनकी कुछ ना कुछ बीमारियां आएगी या फिर एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। then it will be like 31st year, 40th year, 44th year, मतलब जो भी जिसका भी टोटल 4 या 8 आता हो वो ईयर्स में उनको कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी, एक्सीडेंट या बीमारी या डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उनको ये ईयर्स में आएगी। सो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी उनके जो लकी कलर्स जिससे वो अपने प्रॉब्लम्स को सुधार ले या फिर कुछ सक्सेस पे ज़्यादा मतलब चले, ऐसे कौन से कलर्स उनको पहनने चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो उनको ज़्यादा करके बहुत ही लाइट कलर सूट करते हैं, उनको सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। एंड मेजरली कलर्स आर लाइक वाइट, क्रीम एंड अदर लाइट कलर्स। उनको ब्लैक एंड रेड से मतलब दूर रहना चाहिए। फिर हम आते हैं लकी जेम्स पे। तो सबसे ज़्यादा जो लकी जेम है उनके लिए वो है पर्ल। उनको पर्ल पहनने से बहुत मानसिक शांति मिलती है और उसको उनको लास्ट फिंगर में पहननी चाहिए इन सिल्वर मेटल। So this is all the analysis of Mulang 2. So guys, please give this video a thumbs up. And if you have any queries, आप मुझे comment box में लिख सकते हैं। Don't forget to share to your friends, relatives whose Mulang is too. And also don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you.